बूढ़ी दादी और उसकी बिल्ली की प्यारी कहानी। एक शांत गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। सब लोग उन्हें प्रेम से शांति दादी कहते थे। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा, कुछ गुलाब के फूल और एक आम का पेड़ था। दादी अकेली रहती थी। उनके बच्चे शहर में रहते थे और साल में कभी कभी मिलने आते थे। दादी दिन भर भगवान की पूजा करती, बगीचे की देखभाल करती और शाम को आंगन में बैठकर चिड़ियों को दाना खिलाती। हालांकि दादी के पास सब कुछ था, फिर भी उन्हें अकेलापन महसूस होता था। वे अक्सर सोचती, काश मेरे पास कोई साथी होता जिससे मैं बातें कर पाती। एक ठंडी शाम, जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी, दादी ने दरवाजे के पास से बहुत धीमी आवाज सुनी, म्याऊं म्याऊं। दादी ने दरवाजा खोला। वहां एक बहुत छोटी, भीगी हुई और कांपती बिल्ली बैठी थी। उसकी सफेद भूरी फर मिट्टी से सनी हुई थी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। दादी का दिल पिघल गया। उन्होंने बिल्ली को गोद में उठाया और बोली, अरे नन्ही, तुम तो पूरी भीग गई हो, आओ अब तुम सुरक्षित हो। दादी उसे अंदर ले गई, मुलायम कपड़े से पोंछा और एक कटोरी में गर्म दूध दिया। बिल्ली ने पहले दादी को देखा, फिर धीरे धीरे दूध पीने लगी। दूध पीते ही वो दादी की गोद में गोल होकर सो गई। दादी मुस्कुराई और बोली, आज से तुम्हारा नाम चिन्नी है। उस दिन से चिन्नी दादी की सबसे प्यारी साथी बन गई। सुबह दादी पूजा करती तो चिन्नी उनके पास बैठ जाती। दादी बगीचे में पानी देती तो चिन्नी तितलियों के पीछे दौड़ती। दादी जब चरखा चलाती, चिन्नी ऊन के गोले से खेलती। शाम को दोनों आंगन में बैठकर डूबते सूरज को देखते। धीरे धीरे दादी का अकेलापन दूर हो गया। अब वे हर समय मुस्कुराती रहती। एक दिन दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था और वे बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। चिन्नी बहुत घबरा गई। वो दादी के पास बैठकर बार बार म्याम करती रही, लेकिन जब दादी नहीं उठी तो वो दौड़कर पड़ोसी के घर गई। वो जोर जोर से म्याऊं करने लगी और पड़ोसी के पैरों से लिपट गई। पड़ोसी समझ गए कि कुछ बात है। वे तुरंत दादी के घर पहुंचे। उन्होंने दादी को डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने दवाई दी और कुछ दिनों आराम करने को कहा। इन दिनों चिन्नी एक पल के लिए भी दादी से दूर नहीं हुई। वो उनके तकिए के पास बैठती, धीरे धीरे गुनगुनाती और उनका साथ देती। कुछ दिनों बाद दादी पूरी तरह ठीक हो गईं। दादी ने चिन्नी को गोद में उठाकर कहा, चिन्नी, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। चिन्नी ने प्यार से म्याऊं कहा और दादी के गाल से अपना चेहरा रगड़ दिया। उस दिन के बाद दादी अक्सर गांव के बच्चों से कहती, भगवान कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटे से दोस्त भेजते हैं जो हमारे दिल को खुशियों से भर देते हैं। और सचमुच दादी और चिन्नी की दोस्ती पूरे गांव में प्रेम और अपनापन की मिसाल बन गई। सीख, प्यार और अपनापन सबसे बड़ी दौलत है। सच्चा दोस्त चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, जीवन को खुशियों से भर देता है।